हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का जो बेसिक और बीपीटी थ्योरम का प्रूफ और उसके साथ साथ उसका कन्वर्स भी आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ ना आप हमारे बेल आइकन को ना सबसे पहले ऑन करिएगा, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा ना, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। देखिए, आपने ढेर सारे से पहले वीडियोस देखे होंगे एंड आई प्रोमिस यू कि मैं आपको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको इस थ्योरम का साथ साथ इस चैप्टर का भी आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। मेरी कोशिश यही रहेगी। तो चलिए मिलकर हम इस चैप्टर को अच्छी तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर कहीं भी थोड़ा बहुत डाउट है तो प्लीज़ आप वीडियो को वापस से आप प्ले करके देख लीजिएगा। देन उसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है प्यारे बच्चों, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सजेशन देना चाहते तो यू कैन सजेस्ट अस, ओके। तो और भी चैप्टर्स की जो वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा ना, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे बेसिक की, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे नोट बना रखे हैं, मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा, ठीक है ना। बस आप मेरी बातों को ध्यान से प्यारे बच्चों समझते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट आपका क्या है, कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस की और जो सिमिलर होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, कैसी फिगर्स को हम सिमिलर और कॉन्ग्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, ऐसी दो फिगर आपकी, टू ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग द सेम शेप एंड द सेम साइज आर नोन एज कॉन्ग्रेंट फिगर। मतलब ऐसी फिगर जो आपकी सेम साइज की होती है, सेम ही उनका शेप होता है, यानी कि फिगर भी आपको, जैसे अभी मैं आपको जैसे फिगर लगा हुआ तो उनको दिखाता हूं मैं आपको। ये आपकी कॉन्ग्रेंट फिगर है प्यारे बच्चों। देखो, दो आपके ट्रायंगल है यहाँ पे, एक ये रहा और एक ये रहा। अब इन दोनों ट्रायंगल की शेप भी सेम है, दोनों ही आपके ट्रायंगल है, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल तो है, साथ साथ इनकी क्या डायमेंशन भी आपकी सेम होनी चाहिए, तब वो दो फिगर आपकी कॉन्ग्रेंट कहलाती हैं। जैसे आपकी स्क्वायर वाली शेप है, अब दोनों ही स्क्वायर है, दिख रहे हैं दोनों स्क्वायर है, इनकी साथ साथ इनकी डायमेंशन भी आपकी यहाँ पर सेम ही है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आप नीचे सर्कल को भी देख सकते हो, दो सर्कल हैं सेम रेडियस के हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसी दो फिगर जिनकी डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए, ओके, साथ साथ उनका जो शेप है वो भी सेम होना चाहिए। उम्मीद है आपको कॉन्ग्रेंट आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है सिमिलर फिगर के लिए। ऐसी दो ज्योमेट्रिक फिगर, टू ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग द सेम शेप। मतलब क्या, शेप तो उनका सेम हो बट डिफरेंट इन साइज, साइज में अलग अलग होती है, छोटी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन शेप आपकी सेम रहती है। ऐसे फिगर को हम बोलते हैं सिमिलर फिगर। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी मैंने ना नोट कर रखा है यहाँ पे। जैसे ये रही सिमिलर फिगर के लिए, देखिए आपके यहाँ पे दो ब्लॉक हैं, दोनों सेम लग रहे हैं देखने में, बट यहाँ पर क्या है, इनकी शेप तो सेम है बट साइज में यहाँ पे डिफरेंट है। दोनों की जो डायमेंशन है वो अलग अलग है। हो सकता है ये हमारी 1 सेंटीमीटर की हो, ये हमारी 1 से ज़्यादा की है, 2 की हो सकती है। मतलब ऐसी दो फिगर देखने में तो सेम हो, लेकिन उनकी जो डायमेंशन है यानी कि जो साइज है वो उनका डिफरेंट होता है। जैसे आपको एक और यहाँ पे दिख रहा है ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, दोनों में डिफरेंस किस बात का है, इनके साइज का, ठीक है ना। तो ऐसी दो फिगर जिनका साइज आपका सेम हो बट उनका जो, सॉरी, शेप तो सेम हो लेकिन साइज उनका डिफरेंस हो, ठीक है ना, डायमेंशन अलग अलग हो, ऐसी फिगर को हम सिमिलर बोलते हैं। अब देखो, सिमिलर फिगर है तो इनमें प्रॉपर्टी भी आगे आपकी यूज होंगी, वो भी मैंने लिख रखी है, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, पॉइंट नंबर 2 की बात है। अब यहाँ पे है, अगर दोनों फिगर आपकी सेम है, बात हम ट्रायंगल के लिए कर रहे हैं, अगर आपके दो ट्रायंगल अगर आपके सेम है, जैसे कि आपको नीचे फिगर दिखाई दे रही होंगी, दो ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, एक आपका डी ई एफ ट्रायंगल है। इस प्रॉपर्टी पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाते हैं और पूछ भी लेता है, ठीक है ना। अगर दोनों फिगर आपकी सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके कॉन्ग्रेंट जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपके सेम होंगे, यानी जैसे कि ए डी के इक्वल होगा, बी ई के इक्वल होगा, सी आपका एफ के इक्वल होगा। ओके, समझ में आ गया। अगर दो फिगर आपकी सिमिलर है, सिमिलर का मतलब क्या है, देखने में सेम है, आपकी डायमेंशन आपकी अलग अलग हो सकती हैं, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। साथ साथ सेकंड पॉइंट क्या है इसका, इनकी लेंथ का रेशियो आपका इक्वल होता है, यानी कि द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे ए बी अपॉन डी ई के बेस की इक्वल होगा, अब बी सी वाली साइड इस रेशियो की इक्वल होगी, ए सी अपॉन डी ई। अब ये तीनों का जो रेशियो होता है ना प्यारे बच्चों, वो आपस में ना इक्वल होता है। समझ आ गया, बेस का बेस के साथ रेशियो, इसका इसके साथ रेशियो, इस वाली साइड का
इसके साथ रेशियो, ये आपस में इक्वल होते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, अगर फिगर आपकी सिमिलर है, आपको डायमेंशन दे दी जाए तो कोई और डायमेंशन पूछेगा तो आप ये प्रोपोर्शनल वाली जो भी रेशियो वाला पॉइंट है, इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं, कुछ सम बेसिक रिजल्ट है प्रोपोर्शनलिटी, जिसमें आपकी एक थ्योरम आती है, बीपीटी थ्योरम आती है आपकी, ठीक है ना। तो बीपीटी थ्योरम के हम प्रूफ को देखेंगे, साथ साथ आप इसके कन्वर्स को भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम सीधे चलते हैं इनके रिजल्ट पर, किस तरीके से आपको प्रूफ करना है। चलिए पहले बच्चों आप देखते हैं थेल्स थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ क्या कहता है, ठीक है, किस तरीके से प्रूफ करना है। तो देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ना प्रूफ कर रखा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा अदर पेज पर भी, ठीक है ना। ऑलरेडी मैं जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेम आपको एग्जाम में वैसे ही वहाँ पे ये थ्योरम का प्रूफ करना है। शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इस थ्योरम को भूल जाते तो किस तरीके से हम इस थ्योरम को याद भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ना स्टेटमेंट बोला जाता है, अगर ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में बोलेगा प्रूफ करके दिखाइए बीपीटी थ्योरम का, या फिर बोलेगा थेल्स थ्योरम का, ठीक है ना। फिर स्टेटमेंट आपको गिवन नहीं है तो आपको सबसे पहले स्टेटमेंट वहां लिखना होगा। स्टेटमेंट बोलता है प्यारे बच्चों, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो थ्योरम जो है बेसिकली बोली गई आपसे, आपने क्या किया है, देखिए मैंने यहाँ पे अलग से डायग्राम ड्रॉ कर रखा है आपको समझाने के लिए। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में आपने एक लाइन ड्रॉ करी है जो दूसरी लाइन के पैरेलल है, जैसे कि डी ई पैरेलल टू बी सी आपने ड्रॉ किया है, ठीक है ना। ये थ्योरम में बोला है कि जैसे हम एक लाइन को दूसरी लाइन के साथ हम पैरेलल डिवाइड करते हैं तो वो जो लाइन होती है पैरेलल लाइन जो आपने ड्रॉ करी है, यानी कि डी ई जो लाइन आपने ड्रॉ करी है, अदर टू साइड को दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट करती है। कौन कौन से पर, डी और ई पर। ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है डी पर, और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है ई पर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में बोला गया, थ्योरम का हमारा ये प्रूफ बोलता है, ठीक है ना। बोला गया जैसे ही आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है तो ये जो लाइन ड्रॉ करी है ना आपने, तो अदर टू साइड को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ ए डी अपॉन डी वी इक्वल होगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के। यही आपको ना प्रूफ करना है इस थ्योरम में, ठीक है ना। जैसे आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी डी ई पैरेलल टू बी सी, इसने फिर क्या किया, इन दोनों लाइनों को सेम इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया, यानी कि ए डी अपॉन डी वी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। हो गया, स्टेटमेंट लिखना है, टू प्रूफ आपको समझ आ गया क्या प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है वो आपको लिख लेना है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले इसको एक मिनट रीड कर लेते हैं। आपको क्या लिखना है, लेट जॉइन बी टू ई एंड सी टू डी। कैसे लिखेंगे, जॉइन बी टू ई, ओके, आपको ज्वाइन करना है बी टू ई एंड सी टू डी। एक ये कंसेक्शन हो गया, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं आपको। अगला लिखना है ड्रॉ परपेंडिकुलर डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी। डी एम, डी से एम एक परपेंडिकुलर लेना है, डी से एम किस पर परपेंडिकुलर है, ए सी पे, पूरी लाइन पे आपने ए सी पे डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। एंड सिमिलर ई से एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ई से एन आपको परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करना है, किस पर, ए बी पर। ये आपका कंसेक्शन वाला पार्ट इतना हो गया। बी टू ई को ज्वाइन करना है, सी से डी को ज्वाइन करना है, डी से एक एम परपेंडिकुलर डाला ए सी पर, ई से एन परपेंडिकुलर डाला ए बी पर। ये कंसेक्शन वाला पार्ट हो गया। अब आगे प्रूफ करेंगे। अब मेरी जरा ध्यान से मेरी बातों को प्यारे बच्चों समझना, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। स्टेटमेंट लिखना है, क्या प्रूफ करना है, क्या कंसेप्ट करना है, इतना समझ आ गया। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ की तरफ नजर डालते हैं तो हमें पहले चाहिए ए डी और फिर नीचे चाहिए डी बी। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही समझना, ठीक है। ए डी और डी बी चाहिए। ए डी जो हमारा किस ट्राइंगल में आ रहा है, ए डी हमारा आ रहा है ए डी ई ट्राइंगल में, ठीक है ना। और डी बी हमारा कहाँ आ रहा है, डी बी हमारा आ रहा है इस वाले ट्राइंगल में, बी डी ई में। हमें ये दो ट्राइंगल चाहिए पहले। थोड़ा इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं डी बी वाले पार्ट को। डी बी हमारा इस ट्राइंगल में आ रहा है, ठीक है, और ए डी हमारा अपर ट्राइंगल में आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स हम यहां से बोल सकते हैं ए डी एंड डी बी हमारे सेम साइड पर आ रहे हैं। तो पहले जो कैलकुलेशन हमारी रहेगी रेशियो के लिए, फर्स्ट रेशियो के लिए ए बी वाली साइड पे रहेगी।
ओके, ध्यान रखना, ठीक है ना। हमें ए डी चाहिए और डी बी चाहिए, तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल के एरिया के डिवाइड करेंगे। समझ आ गया। अब देखो, मैंने थोड़ा सा अलग ये ड्रॉ कर रखा है समझाने के लिए। पहले कैलकुलेशन करेंगे ए बी वाली साइड के लिए, ठीक है ना। ध्यान से समझना मेरी बातों को। जो साइड हमें सॉल्व करनी है उसके लिए मैंने ट्रायंगल अलग से ले लिया इतना, ठीक है ना। ये कंसेक्शन वाला पार्ट समझ आ गया, ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो मुझे ए डी चाहिए और डी बी चाहिए, वही हैंड मैंने ले ली। तो इसमें सिर्फ मैंने एक समझाने के लिए आपको सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर वाली लाइन ली हुई है, ठीक है। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। आपको लिखना है फॉर किसके लिए सॉल्व कर रहे हो हम, ई एन परपेंडिकुलर ए बी। जब आपका ई एन परपेंडिकुलर होगा इस पूरी साइड पर, उसके लिए सॉल्व किया जा रहा है। अब देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई कैसे निकलेगा, ई एन आपका परपेंडिकुलर है किस पर, एडी पर। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। आपका जो बेस का काम करेगा प्यारे बच्चों, इसमें एडी करेगा, क्योंकि ई एन तो आपकी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर दैट मीन्स हाइट। ई एन आपका हाइट का काम करेगा, तो कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इक्वल्स टू 1/2 बेस कितना हो गया, एडी बेस हो गया, हाइट आपका ई एन हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, इतनी सी बात, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसको इक्वेशन बना आप दे देना। अब चाहिए हमें डीबी चाहिए। डीबी तो हमारा ना इस ट्रायंगल में आ रहा था ना, अभी मैंने बताया था। डीबी हमारा तो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, डीबी इस ट्रायंगल में आ रहा है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू 1/2। अब ये जो परपेंडिकुलर है ई एन, इसके लिए भी आपका हाइट का काम करेगा। अगर हम डी बी को ई एन तक अगर हम बढ़ाते हैं तो इसके लिए ई एन भी हाइट का काम करेगा, यानी कि 1/2 बेस, बेस हो गया आपका डीवी, डीवी इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हाइट आपका ई एन हो गया। इसको इक्वेशन 2 दे देना, ठीक है ना। इतनी सी बात अपने माइंड में बिठा लीजिए। जब हम ई एन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, दोनों ट्राइंगल के लिए हाइट आपका ई एन रहेगा, बेस चेंज कर लेना बस, डी बी बी डी वाले के लिए लिख देना, ए डी फर्स्ट वाले के लिए बेस। इसको इक्वेशन 2 समझ आ गया। ओके, हमें साइड क्या चाहिए, ए डी चाहिए, डी बी चाहिए। आप लिख देना ए डी यहाँ, डी बी यहाँ, 1/2 दोनों में लिख देना, हाइट सेम लिख देना। ओके, क्योंकि हमें ए डी अपॉन डी बी चाहिए। जैसे ही हम इन दोनों का रेशियो अब निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन 2 लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से आपका ई एन कैंसिल, क्या रह जाएगा, ए डी अपॉन डी वी। इसको इक्वेशन ए नेम दे दिया। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। सिमिलर यही कैलकुलेशन साइड ए सी के लिए भी आपको प्यारे बच्चों वहां पे करनी है, तो आप सिमिलर करके भी ए ई अपॉन ई सी डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ये वाला पार्ट है ना। तो देखिए आगे भी मैंने सॉल्व कर रखा है, इतना समझ आ गया ना। क्या करना है, एरिया ऑफ दोनों ट्रायंगल लिख लेना, 1/2 लिख देना दोनों में, ए डी ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए, दूसरे वाले के लिए डीबी, दोनों में ई एन लिख देना। सेम यही कैलकुलेशन सेकंड साइड के लिए भी कर देना। देखिए मैं आपको दिखाता हूं आगे की कैलकुलेशन। ये रहा इक्वेशन बी, सिमिलर। अब आप क्या करेंगे, सेकंड ट्रायंगल के लिए आप सॉल्व करेंगे। अब कब, जब डीएम किस पे होगा, परपेंडिकुलर एसी पर। अब इस हाइट के लिए सॉल्व किया जाएगा। अब हाइट क्या ले रहे हैं हम, डी से एम। जब डी से एम हाइट लिया जा रहा है तो इसका अब ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई भी बदल जाएगा। देखो अब क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस। अब बेस हो जाएगा आपका ए ई। अब हम ए सी के लिए सॉल्व कर रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि अब हमें सेकंड हैंड पे ए सी चाहिए ना प्रूफ में, हमें प्रूफ में ए ई चाहिए। देखो दिखाता हूं प्रूफ में, प्रूफ में क्या चाहिए हमें, ए ई अपॉन ई सी। ए ई मेरा ये रहा, ई सी हमारा ये रहा। सेम जैसे अभी हमने ए बी के लिए सॉल्व किया, वही हम ए सी के लिए सॉल्व कर देंगे। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी इक्वल्स टू 1/2 बेस, बेस हो गया ए ई, हाइट हो गई हमारी डी से एम, लिख दिया। सेम यही अब हमने जब कंस्ट्रक्शन किया था, हमने डी से सी को भी तो ज्वाइन किया था, मैंने ये आपको समझाने के लिए अलग से लिया है। अब हमें चाहिए एरिया इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी पहली इक्वेशन के लिए ट्रिक बताई थी, वही यहां लगा देना। क्या करना है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू 1/2 लिख देना इंटू ई सी, ओके, अपॉन डी एम। परपेंडिकुलर का दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे फर्स्ट में हमने किया था। देखो ई एन था इसमें भी, इसमें डी एम कर देना। 1/2 दोनों में था, 1/2 दोनों में था, बस बेस बदल देना। ए ई हो गया यहाँ पे बेस, और यहाँ बेस हो गया ई सी।
बस अब फिर से दोनों का डिवाइड 3 और 4 का, जैसे ही हम 3 और 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा, ए ई ऊपर आ जाएगा, ई सी नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। अब जरा इक्वेशन ए और बी पर नजर डालिए। आपके देखो यहाँ भी ए डी ई है, यहाँ भी ए डी ई है, बट यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल बी डी ई है और यहाँ ट्रायंगल डी ई सी है, क्योंकि अब यहाँ बेस पर जो ट्रायंगल बन रहा था वो अब डी ई सी आ गया। बस थोड़ी सी यहाँ पर क्या हो गई, बीच में रुकावट आ गई। हमें दोनों ही रेशियो इक्वल कर लेते, बट यहाँ पे जो इसके LHS वाले पार्ट है वो सेम नहीं है। यहाँ पे अगर हमारा BDE हो जाता, ये वाला BDE यहाँ होता, तो दोनों पार्ट हमारे इक्वल हो जाते, बिकॉज LHS इक्वल टू RHS हम लिख सकते थे। अब हम क्या लिखेंगे, सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है, देखो क्या लिखना है। ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको क्या लिखना, जैसा मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। क्यों होगा, बिकॉज बोथ आर ऑन द सेम बिटवीन द सेम पैरेलल साइड। मतलब ये रहा देखो, आपके ये दो ट्राइंगल थे, दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। क्यों होगा, दोनों पैरेलल साइड के सेम बेस पर बने हुए हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और सेम बेस पर आपके बने हुए हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो सेम होगा। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा, यानी कि BDE जो हमारा है DEC के इक्वल हो गया। अगर BDE हमारा DEC के इक्वल है, यानी कि ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए। अगर हमारा LHS हमारा इक्वल हो गया, तो दैट मीन्स इसका RHS भी आपका इक्वल हो जाएगा। बस आपको सेम यही रेशियो लिख देना, यही तो प्रूफ करना था। बस सिंपल सी हमारे यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश रही है। उम्मीद है आपको ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया, प्लीज़ आप इस वीडियो को ना वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके कन्वर्स पर। कन्वर्स क्या कहता है, इसका कन्वर्स क्या, जस्ट इसका अपोजिट है बीपीटी थ्योरम का। तो बोला गया है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड। आपसे बोला गया, आपने एक लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करी जो ट्राइंगल की दोनों साइडों को सेम रेशियो डिवाइड करता है। मैंने क्या ले लिया, डी से ई हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो इस ट्राइंगल को दो रेशियो में डिवाइड करेगी। आप ब्लू पर नहीं डालिएगा, सिर्फ रेड को भी मत देखिएगा। डी से ई एक लाइन ड्रॉ करी मैंने जो ए बी और ए सी को दो पॉइंटों पे ड्रॉ कट कर रही है, बी और ई पर। तो वही लिखा हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी है, एक लाइन ए बी और ए सी है जिसे डी और ई यहाँ पे कट कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर डी और इसको कट करना है भाई बीपीटी थ्योरम, हम यहाँ से आएंगे ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, क्योंकि बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो इन दोनों साइडों का जो रेशियो है ए ई अपॉन ई सी, सिर्फ ब्लू को देखना है, इक्वल होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना। ठीक है ना। और हमसे कन्वर्स में पूछा गया है, आपको यही प्रूफ करना है कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल होगी। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट लेके चलेंगे, यहां से प्रूफ में लेके चलेंगे। हमने सपोज कर लिया डीई जो है हमारा पैरेलल नहीं है बीसी के, डीई पैरेलल नहीं है किसके, बीसी के पैरेलल नहीं है। तो आपको एक लाइन लेनी है, डी से ई डैश ड्रॉ कर लेना और लिख देना कि जो डी से ई डैश है वो बीसी के पैरेलल है। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, डी ई डैश पैरेलल टू बीसी। अगर डी ई डैश बीसी के पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी वी इक्वल्स टू होगा ए ई डैश अपॉन ई डैश बाई बीपीटी थ्योरम। इसको इक्वेशन 2 दे दिया हमने। ठीक है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट और 2 के दोनों के जो LHS है वो आपके सेम है। अगर LHS सेम है तो इसका RHS भी सेम होगा, तो दोनों इक्वल के RHS इक्वल हो गए। अब आगे क्या करना है, बोथ साइड आपको 1 ऐड कर देना है। जैसे ही आपने यहाँ पे 1 ऐड किया, देखो फिर एलसीएम ले लेना, ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू हो जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश अपॉन ई डैश, क्योंकि एलसीएम लेंगे ये ऊपर पहुंच जाएगा। जो ए ई अपॉन ई सी है वो आपका इक्वल है ए सी के डायग्राम में, देखो ए ई अपॉन ई सी किसके इक्वल है, कंप्लीट ए सी के। सिमिलर ऐसे ही ए ई डैश और ई डैश सी ये भी ए सी के इक्वल है। तो दोनों ऊपर जो पार्ट हमारे इक्वेशन में आ रहे थे वो इक्वल हो गए, दोनों की जगह आपको ए सी लिख देना, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो ई सी इक्वल्स टू ई डैश। ये तभी पॉसिबल है जब ये कोइंसाइड कर रहे होंगे। अगर कोइंसाइड कर रहे हैं दैट मीन्स क्या हो गया, दोनों एक के ऊपर एक आ रहे हैं, यानी कि डी ई पैरेलल टू बी सी है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, तो हमारा डी ई डैश भी पैरेलल होगा बी सी के। तो यही हमारी थ्योरम थी बेसिकली, यहाँ पे सेम उसका कन्वर्स था। उम्मीद है आपको बीपीटी थ्योरम कन्वर्स और साथ साथ इसका जो बेसिक था वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आपको इसकी एक्सरसाइज अब प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।